तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्म में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सारा ऐप से आप गिरदावरी कैसे करते हैं मैप के माध्यम से। वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, हम इसमें ये भी बताएंगे कि आप मिश्रित फसल कैसे चढ़ाते हैं और दोस्तों उनका जो एरिया है वो कम ज़्यादा कैसे चढ़ाते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों, आप ऑफलाइन में जो गिरदावरी करते हैं उसको आप जो ऑनलाइन में अपलोड कैसे करते हैं दोस्तों, बाद में डाटा को अपलोड कैसे करते हैं, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम मैप के माध्यम से इसमें गिरदावरी करके आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आपके सारा ऐप में आ जाना है और दोस्तों आपको इस तरीके से जो एरो दिखाई देता है आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरीके से जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं दोस्तों, मैप से चुनें। तो दोस्तों आपको जो इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, इसी ऑप्शन पर आपको टिक कर लेना है। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपके ग्राम का मैप है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो आपको यहाँ पर दोस्तों ये पीला पीला दिख रहा है तो ये अभी ऑफलाइन में है दोस्तों, ये अभी ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है दोस्तों। इस तरीके से अपलोड हो जाएगा, जैसे कि दोस्तों ये ग्रीन में आ रहा है इस तरीके से। तो दोस्तों ये अपलोड हो चुका है डाटा, जो सर्वे कर दी गई है, इसका डाटा अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप कैसे गिरदावरी करते हैं ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। तो दोस्तों, ऑनलाइन में आप अपना डाटा है वो उसको डाउनलोड ओपन करके और दोस्तों आप इस तरीके से मैप को ओपन कर लेंगे। और दोस्तों आपको ऑफलाइन में यदि जो आपको डाटा है वो अपलोड नहीं करना है तो मैं इसको आपको एक करके बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि एक खसरा नंबर है 17, तो दोस्तों इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे और इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर फिल खसरा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों मैं खसरे की जो एग्जैक्ट लोकेशन पर बैठा हूँ, या तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा आपको मौसमी फसलें। तो यहाँ पर दोस्तों कई ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको फर्स्ट वाले ही ऑप्शन पर आना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी यहाँ पर 00 दिख रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 10 मीटर से नीचे की रेंज में ये ओपन होगा, अन्यथा दोस्तों ये ओपन नहीं होगा। तो आपको ये भी ध्यान ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं इस मौसमी फसलें पर क्लिक कर देता हूं, तो दोस्तों ये पेज ओपन हो जाता है इस तरीके से। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको पहला तो आप जो दोस्तों सिंगल फसल की जो गिरदावरी है वो करते हैं, तो इस तरीके से आपको पहले ही ऑप्शन पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, फसल की जानकारी है वो भर देना है इस ऑप्शन में। और दोस्तों यदि आप मिश्रित फसल में गिरदावरी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप मिश्रित फसल की गिरदावरी है वो कर सकते हैं। तो मैं इसी पर आप क्लिक कर लेता हूं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इस तरीके से फसल जोड़ें, तो दोस्तों इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जितनी फसलें हैं उनकी जो यहाँ पर जानकारी है वो आ जाएगी। अब दोस्तों आपको उन फसल को सिलेक्ट करना है जिसको आप यहाँ पर चढ़ाना चाहते हैं मिश्रित फसल में। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पर गेहूँ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही आप इस फसल पर क्लिक करोगे, देख सकते हैं दोस्तों ये गेहूं है, तो दोस्तों आपको इस पर टिक कर देना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको फसल का उद्देश्य चुनना है और फसल की किस्म है, फसल की किस्म 2 बार चुनना है दोस्तों। आप इन ऑप्शनों को आपको चुनना पड़ेगा, तो मैं इनको दिखा देता हूं दोस्तों। पहली ऑप्शन में आपको बीज सेलेक्ट करना है, इसके बाद दोस्तों दूसरी फसल में है फसल की किस्म प्रमाणित, और तीसरे ऑप्शन में दोस्तों फसल कौन सी है, जो बीज है वो किस बा का है, तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। यदि आपको कोई पता नहीं है तो आप इसमें से किसी एक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तभी दोस्तों ये फसल जुड़ेगी। इसके बाद दोस्तों फसल जोड़ें इस पर क्लिक कर देना, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये फसल की जानकारी है वो आ जाएगी। अब दोस्तों अब हमको दूसरी फसल को यहाँ पर चुनना है, तो यहाँ पर हम इस फसल को अनटिक कर देंगे। इसके बाद हम दोस्तों अब दूसरी फसल को चुनेंगे। तो दोस्तों यहाँ से फिर से आपको सर्च कर लेना है, या दोस्तों ऐसे स्क्रॉल करके आपको फसल को चुन लेना है। अब दोस्तों हम दूसरी फसल है सरसों, उसको चुनते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं सरसों सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपसे इंग्लिश में भी टाइप करेंगे तो फसल की जानकारी है, फसल का नाम है वो आ जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सरसों की जो जानकारी है, नाम है, फसल
आ गई है। तो यहाँ पर राई, सरसों, रायड़ा दोस्तों ये तीनों एक साथ ही ओपन होते हैं, तो हम इसी पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों फसल का उद्देश्य चुनना है, तो ये तिलहन में आती है ये फसल। इसके बाद अब दोस्तों फसल की किस्म चुने, तो इस पर अभी लागू नहीं है, पता नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों फसल जोड़ें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फसल है वो यहाँ पर जुड़ गई है। अब दोनों फसल जुड़ गई हैं। यदि दोस्तों आपको और भी फसल जोड़ना है तो इसी तरीके से आप फसलों को जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ से अनटिक कर देता हूँ। इसके बाद आप दोस्तों आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फसल है जो आ गई है, यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं इस तरीके से फसल का नाम है वो आ जाएगा, आपने कौन कौन सी फसल को सिलेक्ट किया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फसल की विधि चुनना है और फसल सिंचाई व्यवस्था। तो फसल की विधि दोस्तों किस तरीके से आपने फसल को बोया है, रोपा है या दोस्तों छिड़काव किया है किस तरीके से, तो मैं यहाँ पर छिड़काव विधि का चयन करता हूँ। इसके बाद फसल की सिंचाई व्यवस्था है वो किस तरीके से, तो दोस्तों इस ऑप्शन में आपको फसल की सिंचित फसल ही करना है आपको सिंचित में। और सिंचित फसल में अब दोस्तों किस साधन से आप सिंचाई करते हैं, तो यहाँ पर मैं कुआं के माध्यम से करता हूँ, कच्चा कुआं है। आप दोस्तों इनमें से जिसके माध्यम से खेत में सिंचाई होती है उस माध्यम को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद चुने पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सिंचाई की पद्धति, तो दोस्तों खेत में जो पानी है देते हैं आप फसल में वो किस तरीके से देते हैं, छिड़काव करते हैं, टपक करते हैं या दोस्तों बहाव। तो दोस्तों मैं यहाँ बहाव विधि का चयन कर लेता हूँ और चुने बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से है जो फसल वो जुड़ जाएगी। आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ये आपको इस तरीके से जो एक लाइन मिल जाएगी। आपको यहाँ से फसल की जो कौन सी फसल कितने एरिया में बोई गई है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों राई है वो अभी कम क्षेत्र में बोई गई है, तो इस तरीके से आपको जोड़े बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप दोस्तों जोड़े बटन पर क्लिक कर दोगे, अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आप यदि हाल ही में इसको अपलोड करना चाहते हैं तो हाल ही में अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप बाद में इसको अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बैक कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और दोस्तों इसको बाद में अपलोड कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पूरा बैक आ जाना है। इस तरीके से आपको डैशबोर्ड मिलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड का, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अब आपके ग्राम का नाम आ जाएगा। ग्राम के नाम पर आपको क्लिक कर लेना है। और दोस्तों अब यहाँ से देख सकते हैं इतने सारे खसरे नंबर हैं जो मैंने ऑफलाइन में। अब दोस्तों इन खसरों को मुझे अपलोड करना है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि एक बार में आप 25 खसरे ही अपलोड कर सकते हैं। और टिक करके दोस्तों बार बार आपको इन खसरों को टिक करना पड़ेगा। देख सकते हो ये बटनों पर आप इस तरीके से टिक कर लेंगे और दोस्तों इन खसरों को आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों मैं अभी इसमें से एक खसरे को आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। 2 नंबर वाला खसरा है दोस्तों इस वाला। तो दोस्तों मैं इसी को अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आपको अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों अपलोड बटन पर क्लिक कर दोगे तो खसरे की जानकारी है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कर लेना है दोस्तों, मैप के माध्यम से करना है। और दोस्तों ऑफलाइन में करना तो दोस्तों आपको बेहतर रहेगा और आप जल्दी से अपने गिरदावरी का काम है वो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों मैं उन टॉपिक पर आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा।